नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। भारतीय वायुसेना के विमानों ने गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए रिहर्सल की। इस दौरान हवा में कई करतब देखने को मिले, वहीं आकाश मिसाइल के साथ जवानों की रिहर्सल भी देखने को मिली। साथ ही भारतीय सेना की असम राइफल्स की एक टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च पास्ट करती हुई दिखाई दी। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में 2 से 3 फीट तक बर्फ की मोटी चादर जमी नजर आ रही है और ऐसे में बद्रीनाथ धाम में रहने वाले सुरक्षा कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां बर्फ हटाने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन लगातार हो रही भारी बर्फबारी की वजह से हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है, जिससे कि बर्फ हटाने में 2 से 3 दिनों का समय लग सकता है। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी के बाद नजारा बेहद खूबसूरत हो गया। पहाड़ और पेड़ सब कुछ बर्फ की सफेद चादर में लपटे हुए नजर आ रहे हैं। औली से तस्वीरें जो सामने आई हैं, जिसमें वादियां बर्फबारी में गुलजार हो गई हैं और इस बीच पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वहीं हर कोई इस नजारे को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेना चाहता है। बर्फबारी के बीच जम्मू और श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। पंथाल इलाके में पहाड़ दरकने लगे और मलबा हाईवे पर गिरने लगा और फिर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद करनी पड़ी। वहीं प्रशासन की ओर से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन आज फिर नेशनल हाईवे के बंद रहने की संभावना जताई जा रही है, जिससे लोगों को दिक्कतें पेश आ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। पहाड़ से लेकर सड़क तक बर्फ की सफेद चादर बिछी पड़ी है। पेड़ की टहनियों और पत्तियां भी बर्फ की परत से ढक चुकी हैं। वहीं बर्फबारी की वजह से यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और कड़ाके की ठंड के बीच दोस्तों और परिवार के साथ बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, पर्यटन कारोबारियों के भी चेहरे खिले हुए हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लगातार बर्फबारी हो रही है और इस कड़ाके की ठंड के बीच सेना के जवान गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आया है जिसमें सुरक्षा बल किश्तवाड़ की छतरू घाटी में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहां पहाड़ पर बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है और सर्द हवाओं के बीच जवान पूरे जोश के साथ अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, पूरी तरीके से डटे हुए हैं। राजस्थान के माउंट आबू में ठंड का कहर लगातार जारी है। यहां देर रात -3 डिग्री तक पहुंचने के बाद घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर बर्फ की मोटी मोटी परत जम गई है। वहीं घर के आसपास पेड़ पौधों पर भी बर्फ जमी हुई दिखाई दी। पारा लुढ़कने के बाद लोगों को अब अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है और ऐसे में लोग घरों के बाहर आग जलाकर बैठे हुए तापते हुए दिखाई दिए। आज लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्री दयाशंकर मिश्रा और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी शामिल हुए, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया। साथ ही बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि मोदी है तो मुमकिन है मंत्र वैश्विक नारा बन चुका है। जम्मू के नरवाल में हुए 2 धमाकों की जांच तेज हो गई है। इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इन दोनों धमाकों में 20 मिनट का अंतर था। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस विस्फोट की कड़ी निंदा की है और उसके साथ ही उन्होंने जिम्मेदार लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस जल्द चार्जशीट दाखिल कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार कर ली है, जिसे लीगल एक्सपर्ट्स देख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। बताया जा रहा है कि 3000 से ज्यादा पेज की ड्राफ्ट चार्जशीट में 100 गवाहों के अलावा फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को भी आधार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक चलती मोटरसाइकिल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया है और देखते ही देखते मोटरसाइकिल बीच सड़क पर ही धू धू करके जलने लगी। इसी तरह मोटरसाइकिल सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन मोटरसाइकिल आग में जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। वहां खड़े लोगों ने आग को बुझाया। आग लगने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। नेपाल के नवलपरासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया। खाई में बस पलटने के बाद बस सवार 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मौनी अमावस्या के मौके पर नेपाल के त्रिवेणी धाम से स्नान करके लौट रहे भारतीय श्रद्धालुओं से भरी ये बस थी जब बस अनियंत्रित होकर पलट गई थी। बस में गोरखपुर जिले के करीब 60 से 70 श्रद्धालु सवार थे, जो कि घायल बताए जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश में बीना से कटनी की ओर जा रही एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। बताया गया कि दमोह रेलवे स्टेशन के नजदीक पथरिया फाटक के पास मालगाड़ी से एक आवारा सांड जा टकराया, जिसके बाद मालगाड़ी बेपटरी होकर तहस नहस हो गई। जिसके बाद मौके पर रेलवे के कर्मचारी अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया और क्रेन की मदद से कटनी दमोह रेलवे लाइन को बड़ी मशक्कत के बाद सुचारू किया गया। वहीं यूपी के मेरठ में सोने की पतंग का आकर्षण लगातार बना हुआ है। सोने की पतंग आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसको गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के लिए बनाया गया है। सोने की पतंग की कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पतंग के साथ साथ इसकी चरखी भी सोने की है, जिसे करीब 7 कारीगरों ने 16 दिन में तैयार किया है और सोने का पानी इस पर चढ़ाया हुआ है। चढ़ी हुई पतंग को बसंत पंचमी के दिन आसमान में लहराने की तैयारी है। वहीं अमेरिका के फिलाडेल्फिया में 3 बदमाशों ने भारतीय मूल के एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो जारी किया है, जिसमें बदमाश गैस स्टेशन पर घुसते हुए नजर आ रहे हैं। बताया गया कि नॉर्थ फिलाडेल्फिया के एक गैस स्टेशन पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है और वहां मौजूद आदमी की हत्या कर दी है। पुलिस ने भी अब अपनी जांच इस मामले में तेज कर दी है। पाकिस्तान इन दिनों भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उसके ऊपर कई देशों का भारी भरकम कर्ज भी है, तो डिफॉल्टर होने का भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। और ऐसे में कर्ज का बोझ उतारने के लिए अब शाहबाज सरकार ने बलूचिस्तान की बोली लगाई है, क्योंकि बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है। बलूचिस्तान की खदानों में इतना सोना है जो पाकिस्तान की कंगाली को दूर कर सकता है। पेरू में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। यहां बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद भारी संख्या में जगह जगह पुलिस बल को तैनात किया गया। वहीं पेरू में प्रदर्शन के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ऐतिहासिक स्थल माचू पिच्चू में पर्यटकों के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो में शामिल होने के लिए तुर्की और स्वीडन की बोली के खिलाफ स्टॉकहोम में प्रदर्शन शुरू हो गया है और यहां भारी संख्या में नेटो समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर लोग जमकर विरोध प्रदर्शन करते रहे, जिसका एक वीडियो भी अब सामने आया है। प्रदर्शनों में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। स्वीडन और फिनलैंड लगातार नेटो की मेंबरशिप चाह रहे थे। रूस की सेना ने यूक्रेन पर आसमान से धावा बोला, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। रूस की सेना ने यूक्रेन पर हवाई हमला कर दिया और यूक्रेन के टैंक तबाह कर दिए। रूस के KA-52 और Mi-28 हेलीकॉप्टर से हमले का दावा किया जा रहा है। बताया यह गया है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस ने एक विशेष अभियान चलाकर यह हमला बोला है। दोनों ही देशों की ओर से लगातार ये हमले जारी हैं। रूस को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिका में एक रिपोर्ट सुपर वायरल है। रिपोर्ट अमेरिका और रूस के बीच डायरेक्ट फाइट से जुड़ी हुई है। दावा यह है कि युद्ध छिड़ने पर रूस एक साथ 300 परमाणु बम से अमेरिका पर वार कर सकता है। वतन अमेरिका में कहां-कहां परमाणु बम गिराएंगे, इसे लेकर अभी टारगेट भी लॉक हो चुका है, लेकिन दोनों देशों के बीच ये अप्रत्यक्ष लड़ाई जारी है।